नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया एकदम मस्त हैं। तो आज हम वर्ब के सीरीज में जो हम पढ़ा रहे हैं, अगला नंबर आता है इन्फिनिटिव का। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे सिखाएंगे कि आखिर इन्फिनिटिव क्या है। और इसके पहले हम आपको बता दें कि हम लोग नॉन फाइनाइट पढ़ रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत हमने जीरंड को पढ़ा है। जो लोग जीरंड नहीं देखे होंगे इसके पहले देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, इन्फिनिटिव आप समझिए। अगर झिरंड आप समझे रहेंगे तो इन्फिनिटिव आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस वजह से जो लोग नए हैं जाके पिछली वाली वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए इन्फिनिटिव क्या है, व्हाट इज इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव क्या है, यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब का ही प्रकार है इन्फिनिटिव भी। अब इसमें अंतर क्या है, वर्ब का प्रकार है तो कुछ जिरंड है तो इन्फिनिटिव है, कुछ तो अंतर है। तो देखिए क्या है कि इन्फिनिटिव का निर्माण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से होती है। मतलब इन्फिनिटिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव का निर्माण किया जाता है। इन्फिनिटिव का निर्माण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर किया जाता है। और इसका हिंदी में अगर आप अर्थ निकालेंगे, हिंदी में अर्थ निकालिए हिंदी में, तो ना करके आता है लास्ट में। जैसे टू रन दौड़ना, टू वर्क काम करना, टू ईट खाना, टू लर्न सीखना। यहाँ भी क्या रहा है, ना करके हिंदी में अर्थ आ रहा है। झिरंड में भी ना करके अर्थ आ रहा था और इन्फिनिटिव में भी ना करके ही यहाँ पर अर्थ आता है हिंदी में। पहचानने का तरीका यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ हो तो वह क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। और यह सेंटेंस में जब प्रयोग होता है तो इस पर सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट का और उसके टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप इस बात को समझ गए हो तो उदाहरण से देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं। अब जैसे यहाँ टू रन ही लिखा गया है, टू रन से एक एग्जांपल बना लीजिए। टू रन इज अ गुड हैबिट, ठीक है। दौड़ना एक अच्छी आदत है। तो टू रन हिंदी क्या हुई इसकी, इसकी हिंदी हो गई दौड़ना एक अच्छी आदत है। पूरा वाक्य आप देखिए, अच्छी आदत है। तो दौड़ना एक अच्छी आदत है, यानी टू रन की हिंदी हो गई दौड़ना। देखिए यह सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। किसके स्थान पर आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। इस पर टेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इस वजह से यह नॉन फाइनाइट है। कैसी वर्ब है यह, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अच्छा, क्या यहाँ पर टू के साथ जो V1 आया है वह V1 शुरुआत में आएगा, बीच में आएगा? तो यह वाक्य के अर्थ के अनुसार इसको हम लोग रखते हैं कहाँ पर किसकी जरूरत है। जैसे तुम लोग कहते हो मैं तुमसे मिलने के लिए आया, मैं तुमसे मिलने के लिए आया। अब इस बात को समझने के लिए कोशिश करिए, आप ये सब लिख लीजिए, अभी मैं उसको समझाता हूँ, ठीक। लिख लीजिए इसको। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया, तो अनुवाद इसका होता है आई केम, मैं आया। तुमसे मिलने के लिए, टू मीट यू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, आई केम टू मीट यू। यहाँ मीट के पहले क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। यह तो मीट वर्ब ही है। क्या है यह, वर्ब। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके पहले क्या लगा है, टू। तो यह क्या हो गई, इन्फिनिटिव। यह हो क्या गई, इन्फिनिटिव। टू लगा है इन्फिनिटिव, टू लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले तो इन्फिनिटिव। टू ईट, तो टू ईट से भी कोई सेंटेंस बनाकर देख लीजिए। ही लाइक्स टू ईट, वह खाना पसंद करता है। इन दैट होटल, इन दैट होटल, उस होटल में वह खाना पसंद करता है। ही लाइक्स टू ईट इन दैट होटल।
अब यहाँ देखिए, यहाँ एक वर्ब आई है और यहाँ एक वर्ब आई है। अच्छा, यह वर्ब जो देख रहे हैं आप, अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि यह किसका काम कर रहा है। यहाँ पे किसका काम कर रहा है भाई? फाइनाइट वर्ब का। लेकिन टू ईट यह नॉन फाइनाइट का काम कर रहा है। कैसे? वह खाने के लिए इस होटल में आया है, वह लाइक पसंद करता है खाना इस होटल में। तो खाना पसंद करता है, मेन कार्य है पसंद करना, मुख्य क्रिया जिसको आप कहते हैं, मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पर दूसरी क्रिया जो आई हुई है, खाना, टू ईट, यह क्या है? यह इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है। तो आप देखेंगे कि ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके पहले क्या आया हुआ है? टू। इस वजह से क्या हो गई? इन्फिनिटिव हो गई। क्या हो गई भाई? इन्फिनिटिव हो गई। आई बात समझ में? तो आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाए तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप जितने भी एग्जाम्पल बनाना चाहें आप क्या करिए? एकदम बना लीजिए। ठीक, धन्यवाद।